इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनी। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल द्वारा प्रसारित आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं आज के जाप्यानुष्ठान और गुरुदेव की मंगलमय देशना की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हे गुरुवर, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। सभी लोग अपना मानस तैयार करें और जाप के लिए तैयार हो जाएं। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करें। आज के मंगल में देशना के पूर्व, इसके पूर्व हम सभी पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से हम लोग अपने आप को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी भवताप हरनी देशना से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। सभी लोग हाथ जोड़ लें और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सवसाहुनं। एषो पञ्चेणमुयारो। एषो पञ्चनमो यारो। सवपावपणाशिनो। सवपावपणाशनो। मङ्गलाळं च सवेशिं। मङ्गलाळं
सव्येसिं पढ़मं होय मंगलम। पढ़मम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बात भाव यात्रा से भव यात्रा की है। हमारी भावधारा नित्य प्रति बदलते रहती है। जैसे शांत सरोवर में हवा की हल्की से झोंके से अनेक प्रकार की लहर उत्पन्न होती है, वैसे ही थोड़े थोड़े निमित्तों से हमारे भीतर भावों की अलग अलग तरंग उत्पन्न होती है। कुछ तरंग निमित्त प्रेरित होती है और कुछ तरंग स्थायी जैसी बन जाती है। निमित्त प्रेरित तरंगों को थोड़े से प्रयास से दूर किए जा सकते हैं, लेकिन स्थायी भाव तरंगों को नियंत्रित करने के लिए लंबे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। इसे ये यूं समझें कि एक हमारे अंदर होने वाला क्षणिक भावावेश और दूसरा हमारी स्थायी भावना। क्षणिक भावावेश क्वचित कदाचित आता है, उसे व्यक्ति अपनी निंदा ग्रह के द्वारा नियंत्रित कर सकता है। लेकिन एक भावधारा जिसके रंग में हम रंगे हुए हैं और वही हमारी प्रवृत्ति का अंग बन गई है, जो हमारी मूलभूत मनोवृत्ति से प्रेरित है, मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक स्थायी भावना है। मनुष्य की स्थायी भावना उसके विचार को प्रेरित करती है और विचारों से उसकी प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से उसका चरित्र बनता है। हम अपने भावों की पड़ताल कर रहे हैं। लेशा के माध्यम से अपने भावों के आकलन का एक अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हमने अशुभ से शुभ की ओर प्रयाण कर दिया है। 2 दिनों में हमने पीत लेशा की चर्चा की, तेजो लस्या की चर्चा की। आज से बात प्रारंभ होनी है पद्म लेशा की। पद्म यानी कमल, जिसका चित्त कमल की तरह खिला हुआ हो, वो पद्म लेशा वाला जीव है। जिसकी सोच बड़ी हो, चिंतन उदार हो, मनोवृत्ति निर्मल हो और व्यवहार शालीन हो, वह पद्मलेशा वाला जीव होता है। अपने मन को पलट करके देखना, 24 घंटे में 6 लेशाएं रोटेट होते रहती है, पर ज्यादातर कौन सी होती है देखना है। एक प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, सामायिक करते समय अपने भावों को पढ़ने का। जिस समय जो भाव आए लिखते जाओ, बाद में उसकी समीक्षा करो। पता लगेगा मेरी भावधारा का स्तर क्या है, यानी मेरी बीमारी कैसी है और उसका मुझे इलाज कैसे करना है। केवल व्याख्यान सुनने मात्र से हमारी भावधारा नहीं बदलने वाली कि महाराज ने 6 लेशाओं की चर्चा की, हमने एक एक लेशाओं को समझ लिया, अब हमने अपना सर्किट चेंज कर दिया, अब अशुभ लेशा पर लगाम लग गई, शुभ लेशा शुरू हो गई। यदि इतना सरल मार्ग होता तो अभी तक तो हमारी दुनिया बदल चुकी होती। मार्ग इतना सरल नहीं है।
हमें इसके लिए बहुत बड़े प्रयास और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक एक को समझे और अपने भीतर सुधार घटित करे। आज बात पद्मलेशा की है। ग्रंथों में अनेक तरीके से पद्मलेशा की व्याख्या की है, पर उसके कुछ गुणों की चर्चा मैं आप सबसे करूंगा। सत्यभाषी क्षमोपेत देव गुरु देवार्चने रतः। सत्यभाषी क्षमोपेत गुरु देवार्चने रतः। ऋजु भावयुतः दानी पद्मलेशा युतो मतः। कुछ विशेषताएं होती है व्यक्तित्व की। पद्मलेशा वाला कभी झूठ नहीं बोलता। सत्यभाषी, अपने मन को पलट करके देखो कि मैं कितना सत्यभाषी हूं। कुछ लोग होते हैं जो बहुलता से सत्य बोलते हैं, क्वचित कदाचित उनके मुख से असत्य निकलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रायः झूठ बोलते हैं, भूल से सच निकल जाता है। मेरी स्थिति कैसी है? आदतन झूठ बोलता हूं या इरादतन? अगर आदतन झूठ बोलता हूं तो मैं बहुत नीचे के भूमिका में हूं, और इरादतन झूठ बोलता हूं तो मुझे उसकी समीक्षा करके उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जो महान आत्माएं होती हैं उनके मुख से कभी असत्य प्रलाप नहीं होगा। ये मान करके चलना कि असत्य झूठ पाप है और पापात्मक प्रवृत्ति नियमतः अशुभ परिणाम है, अशुभ लेशा की ओर ले जाएंगे। झूठ बोलते समय यदि ये मनोभाव जाग जाए कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा है, झूठ बोलना यानी चेतना के स्तर को नीचे गिराना है, तो व्यक्ति कभी असत्य का प्रयोग नहीं करेगा। असत्य के संदर्भ में कुछ खास बातें और जानने योग्य है। झूठ बोलने का मतलब केवल ये नहीं कि असत्य बोले। असत्य प्रलाप, सत्यभाषी होने का मतलब अप्रिय शब्दों का प्रयोग भी न करे, कर्कश कठोर शब्दों का भी प्रयोग न करे। अगर आप पद्मलेशा से युक्त हैं तो आपके मुख से हमेशा प्रिय मधुर संभाषण होगा, हितकारी वचन होंगे, सत्य और प्रिय दोनों साथ साथ निकलेंगे। यदि मुख से अपशब्द निकल रहा है, दूसरों की निंदा परक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कर्कश कठोर मर्मघाती शब्दों का प्रयोग हो रहा है, दूसरों के तिरस्कार या भर्त्सना परक शब्द निकल रहे हैं, तय मान करके चलना मैं नीचे की भूमिका में आ गया हूं, वहीं मेरा पतन है। क्योंकि हमारी भाषा भावों से प्रेरित होती है, तो भाषा की स्तरहीनता, भाषा की गिरावट हमारे भावों को के गिरावट को दर्शाती है। यही समझना है। अपने भाव को नापना फिर भी कठिन हो सकता है, पर अपनी भाषा को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो देखो तुम्हारी भाषा गड़बड़ा तो नहीं रही है। कुछ लोग होते बहुत तीखा बोलते हैं। इस तीखेपन की जरूरत क्या है? जब मेरा काम मीठे से चलता है तो तीखेपन की आवश्यकता क्या? क्यों कर हम तीखा बोलें? ये मुझे देखना है। और एक बात का
विचार करना चाहिए। हम कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, मृदुभाषी को या अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को? जिसकी वाणी में मिठास होती है, जिसकी वाणी में मृदुता होती है, वो सबको प्रिय होता है, और जिसके वचनों में अमर्यादा और अभद्रता होती है उसे कोई भी पसंद नहीं करता। तो बस जैसे को हम पसंद नहीं करते, वैसा होने पर हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छे व्यक्तित्व के धनी हर किसी के प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, और जिनका व्यक्तित्व घटिया होता है वो हर किसी के उपेक्षा के शिकार होते हैं। अपने भावों को ध्यान में रखना है। तो पहली बात, मेरी भाषा पर नियंत्रण हो। भाषा परिष्कृत होनी चाहिए। कहीं भाषा में उसके स्तर में गिरावट आई तो समझ लेना मेरी आत्मा गिरी, मुझे वहां संभलना है। तिलक जी से किसी ने कहा कि मुझे कोई कितनी भी गाली दे दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, चाहो तो तुम मुझे देकर देख लो। कोई मुझे कितनी भी गाली दे दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, चाहो तो तुम मुझे गाली देकर देख लो। उसने कहा भैया तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं अपने मुंह को गंदी क्यों करूं? मैं अपने मुंह को गंदा क्यों करूं? तुम्हें गुस्सा आए ना आए, अगर मैं गाली दूंगा तो मेरा मुख तो गंदा होगा ही होगा। बस इतनी सी समझ है। अगर अब शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, अप्रिय शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, असत्य प्रलाप मैं कर रहा हूं, तो मैं अपने मुंह को गंदा बना रहा हूं। मुंह को गंदा ही नहीं, पूरे जीवन को गंदा बना रहा हूं। इतनी सी समझ मन में आ जाए, जीवन संवर जाए। तो पहली बात, भाषा पर संयम। मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना है। तो ये सावधानी मुझे पल प्रतिपल रखनी होगी। एक बात बताऊं, धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले लोग खाने पीने पर नियंत्रण बड़ी आसानी से ले आते हैं। पाठ पूजा की रुचि बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं। व्रत उपवास और त्याग तपस्या भी बड़ी रुचि और तत्परता से कर लेते हैं, लेकिन अपनी भाषा और व्यवहार में सुधार बहुत कठिनाई से कर पाते हैं। आवश्यकता है अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की। वास्तविक साधना यही है, यही तप है, यही धर्म है, जिसका कि प्रत्येक धर्मात्मा को हर पल स्मरण रखना चाहिए। मैं संकेतों में बात आगे बढ़ा रहा हूं। अपनी भाषा पर हमें ध्यान रखना है। दूसरा विशेषण दिया, क्षमा गुणोपेत, सत्यभाषी क्षमोपेत। क्षमा, क्षमा कैसी? खमे बहुगम्पी। कोई मुझे दुर्वचन कह दे, कोई मुझसे दुष्टता कर दे, तो भी क्षमा करना। शास्त्र में इसे मंद कषाय का लक्षण दिया। दुब्बैने दुज्जने भी खम करनम, सवत्थ विपीवैनम दुब्बैने दुज्जने भी खम करनम।
कि सबके प्रति प्रिय बोलना, ये मंद कसाय की अभिव्यक्ति। पद्मलेशा मंद कसाय भाव है। कोई मुझसे दुर्वचन कह दे और मैं चुपचाप सह लूं तो मेरी पद्मलेशा, और ईंट का जवाब पत्थर से दूं तो कृष्णलेशा। जो जितना सहता है वो उतना समर्थ बनता है। क्षमा का भाव उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। मेरे साधक और धर्मी होने की कसौटी मेरे अंदर की क्षमाशीलता और सहिष्णुता में है। बात बात में प्रतिक्रिया और तीखी प्रतिक्रिया देने वाले लोगों का चेतन स्तर बहुत ऊंचा नहीं उठ सकता। वो बात बात में भड़क जाते हैं। ये भड़कने की वृत्ति को नियंत्रित करना चाहिए। लेशाओं का लक्षण पढ़ना और याद करना पर्याप्त नहीं है। उनके लक्षण को जीवन में घटित करना ही वास्तविक अध्ययन है। तो क्षमोपेत मन में प्रतिशोध की भावना अशुभ लेशा का परिणाम है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके। और क्षमा कर देना पद्मलेशा। जब भी आपके साथ किसी ने अनुचित व्यवहार किया, आपने प्रतिक्रिया की, तो आप उसके समान हो गए। और यदि आप सहज रह गए, आप पद्मलेशा वाले हो गए। एक भगवान का भक्त था। भगवान भी उस पर बड़े कृपालु थे। कहते हैं एक दिन भगवान ने कह रखा था, तुझे कोई तकलीफ हो तो मुझे याद करना। एक दिन वो भगत चला जा रहा था, साधु जैसा भेष था। कुछ लोग उससे अभद्रता करने लगे, गाली गलौज देने लगे। थोड़ी देर ये भी साधे रहा, पर उसके बाद भी जब वो लोग नहीं माने तो इसने भी गाली गलौज शुरू कर दी। जब इसने गाली गलौज की तो उनने मारपीट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो मारपीट करने लगे, गाली गलौज देते देते से भगवान का याद आया। भगवान को याद किया। भगवान आके खड़े हो गए और तमाशा देखते रहे। भगवान आकर खड़े हो गए और तमाशा देखते रह गए। उसने भगवान को याद किया, ये चांडाल मुझे मार रहे, भगवान इन चांडालों से मुझे बचाओ। भगवान आए और देख रहे ये सब लड़ रहे हैं। भगवान चुपचाप खड़े, पिट पाट के जब सब चले गए, तब फिर उसने कहा, भगवान आपने मुझे बचाए नहीं, आपके होते मुझे मेरी इतनी पिटाई हो गई। भगवान ने कहा, क्या करूं, मैं पहचान ही नहीं पाया कि कौन चांडाल है। मैं पहचान ही नहीं पाया कौन चांडाल है। मुझे सब चांडाल दिखे तो किसको बचाऊं। जिसका स्वभाव प्रचंड हो गया वो चांडाल है। ये कषाय हमें चांडाल बना देगी। वस्तुतः आज इसे जाति से जोड़ दिया गया। मेरी दृष्टि में जाति नहीं, वृत्ति है। अपनी वृत्ति को पहचानो। कोई कुछ कह दे तो सह लो, हंस के टाल दो। बहुत कठिन होता है। उसने मुझे ऐसा कह दिया। अगर अवसर अनुकूल होता है तो उसी वक्त आदमी 1 के 4 सुना देता है, और अवसर अनुकूल नहीं होता तो कड़वा घूंट पी के रह जाता है और मौका की प्रतीक्षा में रहता है और उसके लिए आग सुलगाता रहता है। सुलगाता सामने वालों के लिए है, जलता खुद है। वो नीचे 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 पतित होगा। लेकिन जो सच्चा धर्मी होता है वो कहता है, यहां का मैटर यहीं खत्म करो, हो जाने दो, लेट अस गो।
इग्नोर करो। क्षमा भाव को विकसित कीजिए। छोटी छोटी बातों में से प्रभावित होने की आदत और प्रतिक्रिया करने की वृत्ति से बाहर जाइए। ये बड़े उथले व्यक्तित्व की पहचान है। देखिए महान व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। मैं ये प्रसंग कई बार सुनाया हूं, आज के संदर्भ में बड़ा उपयोगी फिर से सुनाता हूं। बहुत एक लंबे अंतराल के बाद सुनाया हूं, पर बड़ी प्रेरणा है। साहू अशोक जी का नाम आप सबने सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के मालिक, जैन समाज के कर्णधार। जैन समाज के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान, पूरे शाहू परिवार का योगदान है। वे कोलकाता में थे, कोलकाता उनका घर भी था। कतिपय लोग साहू जी से नाराज थे। कुछ पंथवादी विचारधाराएं थी जो साहू जी के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि साहू जी उदार छवि के थे और समन्वयात्मक दृष्टि लेकर के समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। कतिपय लोग उनसे खिन्न थे। कोलकाता के बड़ा मंदिर में एक मीटिंग हुई जिसमें साहू जी स्वयं उपस्थित थे, और किसी एक भाई ने साहू जी के सामने चूड़ियां ला के रख दी कि आप चूड़ियां पहन लो, आप चूड़ियां पहन लो। चूड़ियां ला के रख दी। साहू जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो वहां से उठे, मीटिंग पूरी हुई, उठे, सीधे अपनी गाड़ी पे बैठे। उनके साथ भागचंद जी पहाड़िया थे, कोलकाता वाले। उन्होंने ये घटना मुझे सुनाई। गाड़ी में बैठे, रास्ते में भी इस मीटिंग की कोई चर्चा नहीं की। भागचंद जी ने कहा, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मेरे नेता के साथ आज ये व्यवहार हुआ। मैंने रास्ते में चलाकर कहा कि आज ठीक नहीं हुआ। आपने कुछ कहा नहीं। साहू जी ने कहा, मैं क्यों बोलूं, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। उनको आश्रय हो रहा है, मुझे मेरी निर्जरा हो रही है। ये हाइट एक संत की हाइट है। कल्पना कर सकते हो, यही धर्म है। मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ। धर्मात्मा होने का सही आकलन इन्हीं आधारों पर होता है। तुम कितना पूजा पाठ कर रहे हो, कितना व्रत उपवास कर रहे हो, कितना दान पुण्य कर रहे हो, एक तरफ तुम भीतर से कैसे हो, यह सही अर्थों में जानने लायक है। क्या अपने भीतर ऐसी क्षमता विकसित की जा सकती है? यही उपलब्धि है। इसे अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक गृहस्थ, एक उद्योगपति, समाज का सिरमौर, जन नेता, वह भी इस तरह के बदसलूकी को सहज भाव से बर्दाश्त कर सकता है, केवल आध्यात्मिक सोच के बल पर। यह साधारण व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। हम भी अपने अंदर ऐसा घटित कर सकते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते हम चढ़ाव चाहते हों, उतार नहीं। अगर अपने भावों को चढ़ाव पे ले जाना है तो इन सब चीजों को सहना होगा। तो क्षमोपेतः,
गुरु देवार्चने रत है। मुझे पूरी बात करनी, आगे बढ़ रहा हूं। गुरु और देवता की पूजा में हमेशा तत्पर रहता है। अगर तुम्हारे हृदय में गुरु की पूजा सेवा का भाव है, देवता की पूजा सेवा का भाव है, भगवान की पूजा अर्चा का भाव है, तो ये पद्मलेशा के परिणाम हैं। उसके मन में और किसी से अनुराग नहीं, पर इनके प्रति अनुराग में कोई कमी नहीं। उसका मन सदैव उत्साहित रहता है। कई लोग हैं जिनका पूजा पाठ में मन बहुत रमता है, भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं, और कई ऐसे हैं जिनके मन में भाव ही नहीं होते हैं। धर्म पत्नी को मंदिर में ला करके छोड़ दिया, खुद बाहर खड़ा है, 1 घंटे तक चाय के ठेले में फालतू की बातें करके समय गंवा रहा है, लेकिन भगवान के दरबार में जाने का भाव नहीं बना रहा है। उसका भवितव्य खोटा है, उसके अंदर ऐसे भाव होंगे ही नहीं। लेकिन जिसका भवितव्य अच्छा होता है, उसके हृदय में सदैव ऐसे भाव उमड़ते हैं। वो 100 काम छोड़ करके पहले इसे प्राथमिकता देगा। आप कहोगे महाराज अभी तो सब आप ही लोगों ने छुड़वा दिया है। गलत बात, हम लोगों ने पूजा नहीं छुड़वाई, पूजा नहीं छुड़वाई, केवल स्थान बदलवाया है। आपात स्थिति है, अभी महामारी का संकट है, ठीक है, घर में कर लो। अभी तो तालाबंदी की समयावधि और आगे बढ़ गई है, ऐसा हमने सुना है। शायद आज औपचारिक अधिकारी घोषणा हो गई। तो ये अभी चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। मेरी आस्था पर कोई ताला नहीं लगा सकता। और ये मंदिर में भी ताला लगाया गया है, वो हमारे धर्म को रोकने के लिए नहीं, जनता को संकट से बचाने के लिए। जिस दिन मेरे धर्म को रोकने के लिए मंदिर में ताला लगाया जाएगा, हम सिर कटवा करके ताला खुलवा लेंगे। लेकिन मानवता की रक्षा के लिए अगर मंदिर में ताला लगाया गया है, तो उसे हम सहज भाव से स्वीकारेंगे, क्योंकि मानवता की रक्षा मेरा पहला धर्म है। गुरु देवार्चने रत है। गुरु और देव के अर्चन में, पूजन में रत रहने का मन होना चाहिए। उन्हें अपने जीवन का आदर्श बना करके चलने का भाव। फिर कभी बात करूंगा कैसे गुरु की पूजा करे, कैसे देवता की अर्चन करे। एक एक पर एक एक दिन चल सकता है, लेकिन मुझे एक ही दिन में पूरी बात करनी है। ऋजु गुण युतः दानी, ऋजु गुण युतो दानी। ऋजु गुण युतो, सरलता से युक्त हो, जिसके जीवन में सरलता हो, सात्विकता हो। सरल व्यक्ति की पहचान पद्मलेशा का लक्षण। सरल किसको बोलेंगे? सरल कौन व्यक्ति है सरल? जिसे कुछ कह दो और वो बुरा न माने, समझ लो सरल है। जो कभी किसी को बुरा न बोले और किसी के द्वारा बुरा कहने पर जिसे बुरा न लगे, समझ लेना वो सरल व्यक्ति है। अभी अभिमान की अकड़ उसके अंदर नहीं है। अपने मन को पलटो। एक लक्षण बताया सरल का,
जो किसी को बुरा न बोले और किसी के द्वारा बुरा बोले जाने पर भी जिसे बुरा न लगे। अपने मन को टटोल कर देखो, मुझे किसी की बात तो नहीं लगती। आयुर्वेद में बात रोग के 84 प्रकार हैं, 84 प्रकार की बात होती है। वो 84 बात रोग है। मैं 85 नंबर का ये बात रोग बोलता हूं, जिसको बात लग जाए। बात लगने से तो चिकित्सा द्वारा ठीक करना बड़ा सरल है, लेकिन ये जो बातों का रोग है ये बड़ा खतरनाक है। मुझे चाहिए कि मैं छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान दूं और छोटी छोटी बातों से प्रभावित न हो। ये सरलता का एक लक्षण मेरे अंदर घट जाए तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाए। बाकी सरलता बड़ी व्यापक है। कई बार आप कहोगे महाराज जो मन में हो वचनों में ले आए तो कठिनाई होती है। कहते हैं मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। आज मैं उल्टा बोलता हूं, मन में हो सो मन में रखिए, वचन हो सो तन सो न करिए। नहीं, ये सरलता है। क्यों? तुम्हारे मन में किसी को गाली देने का भाव आ गया तो उसको मन में रखो, वचन में आके गाली मत दे दो। और गाली देने के बाद के साथ गुस्सा आ रहा है कि एक ठोक दे, सो ठोको मत भैया, गाली पे रख लो। काय को काय तक सीमित रखो, उसको आगे मत बढ़ाओ। ध्यान रखना, पाप को जिस स्तर पर रोका जा सके उसे रोको। ये मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ये मुनियों के लिए कहा है जो पाप से मुक्त हो गए। जो पाप में जी रहे हैं ना, उनके लिए उपदेश है भैया, मन की बात को मन तक सीमित रखना, वचनों में मत ले आना। वचन में पाप आ गया तो उसे क्रिया में मत लाना, और क्रिया में आ जाए तो उसे यथासंभव नियंत्रित करना। नहीं तो मन तो किसका क्या है सबको पता है। कितनी कुटिलता होती है। इस कुटिलता का अंजाम बहुत बुरा होता है। ऋजुगुण युतः, मन को ऋजुत गुण से युक्त करे। सरलता अपने अंदर आनी चाहिए, और सरलता का एक लक्षण अपने अंदर घटित कर लो, जीवन विलक्षण बन जाएगा। किसी को बुरा नहीं बोलना, और किसी के द्वारा बुरा बोलने पर बुरा ना लगना, बस। कुछ लोग होते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, चीजों को इग्नोर करना जानता है, वो आनंद में रहता है, पद्मलिष्या है। आखिरी है दानी। दान देने की तत्परता, दान देने का मनोभाव हर किसी को नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपार संपदा है, दान देने का मन ही नहीं होता। कमाना जानते हैं, संग्रह करना जानते हैं, भोगना नहीं जानते और देना भी नहीं जानते। उनके मन में दान देने का किंचित भी मन नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान का मौका आते ही तुरंत दान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कभी किसी को दरवाजे से लौटाते नहीं। दान कौन देता है? धनी दान नहीं देता, उदार व्यक्ति दान देता है। दानी बनने के लिए धनी बनने की जरूरत नहीं है, उदार बनने की जरूरत है। जिनका चित्त उदार होता है वो हमेशा दान के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी मौका आ जाए, भैया ठीक है लो।
लेकिन बाकी लोगों को दान के नाम से प्राण निकलते हैं। मैं 2 उदाहरण आपके सामने देता हूं। एक व्यक्ति वो जो सदैव दान देने के लिए उत्साहित रहता है, और एक व्यक्ति वो जिसका मन दान के नाम से दुखी हो जाता है। और 2 उदाहरण 2 भाइयों का है, और आप देखिए दोनों के अंदर क्या परिणाम में अंतर आता है। 2 भाई, दोनों का अलग अलग कारोबार। छोटे भाई की एक साधारण सी दुकान, लेकिन वो उतना ही उदार। बड़े भाई के कई प्रकार के कारोबार, संपन्नता, लेकिन दान देने का कभी कोई मन नहीं रखता। छोटा भाई कम कमाई पर भी संतोष रखता, उसकी कोई फालतू आदतें नहीं, और जो भी कोई मौका आए, समाज में दान की बात आए, अपनी शक्ति के अनुसार सबसे पहला उसका नाम होता। बड़े भाई के मन में दान देने का कभी भाव ही नहीं होता। उसने कभी किसी को, उस गांव में पंचकल्याणक हुआ था, तो समाज के लोग जब पंचकल्याणक के चंदा के लिए उसके यहाँ भूल से चले गए, तो उसने 11 रुपये का प्रस्ताव दिया। और वहीं छोटे भाई ने उस पंचकल्याणक में अपनी तरफ से 51,000 रुपये दिए, और साथ में बोली अलग ली। नतीजा ये कि छोटे भाई के प्रति पूरी समाज की लाइकिंग, और बड़े भाई को कोई नहीं पूछे, अरे तुम हो अपने करोड़पति, किस काम के, अगर तुम समाज से कोई मतलब न रखो, समाज का ध्यान न रखो। छोटे भाई को सब पसंद करे, लोग कहते कि देखो ये आदमी कैसा है, अपनी किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता, इसके दरवाजे पर कोई भी आता खाली नहीं लौटता, पता नहीं ये कैसे एडजस्ट करता है, खुद मोटा खाता मोटा पहनता है, पर दान देने के लिए वो कभी पीछे नहीं रहता। उसने अपने घर में एक स्कूटर भी नहीं खरीदी, लेकिन दान देने का मौका आए तो हमेशा वो उदारता से दान दे। बड़े भाई को पैसा तो था, लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं पा पाया। बड़े भाई के मन में इस बात को लेकर छोटे भाई से जलन कुढ़न होने लगी। देखो नकारात्मकता कैसे होती है। जब मनुष्य की मनोवृत्ति ओछी हो जाती है तो उसकी सोच का स्तर भी घटता है। वो चाहता तो अपने छोटे भाई से प्रेरणा ले सकता था, लेकिन प्रेरणा पाने की जगह उसके अंदर ईर्ष्या की आग विदग्ध हो उठी। वो अंदर से जलने कुढ़ने लगा। छोटे भाई को इसका आभास हो गया। वो अपने बड़े भाई से उतना ही प्रेम करता था, और एक दिन बड़े भाई के पास गया, उनके चरणों में सिर रखा, कहा भैया आप मेरे बड़े भाई हो, और पिताजी के जाने के बाद पिता के स्थान पर मैंने आपको ही देखा है। भैया मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मुझे बहुत कम हिस्से में भी मिला, लेकिन मैं उससे बहुत संतोष के साथ अपना जीवन यापन करता आ रहा हूं, और उसमें भी मैं जितना दान धर्म कर सकता हूं कर देता हूं। भैया मैं आज आपसे एक चीज मांगने आया हूं। मैं देख रहा हूं कि आपके पास अपार धन है, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में घोर अशांति है। मैं ये भी देख रहा हूं कि इन दिनों आपके मन में मेरे प्रति भी प्रेम दिनों दिन छीन हो रहा है। भैया मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पिताजी ने जो हमें दिया वो हमारे काम नहीं आया, हमने अपने अपने हुनर से उसे और आगे बढ़ाया। आपने तो उसको कई गुना बढ़ा लिया। ये ध्यान रखने का है कि आपके पास जो है वो आपके बच्चों के काम में नहीं आएगा। बच्चों में हुनर होगा
तो उसे कई गुना बढ़ा लेंगे, और हुनर नहीं होगा तो सब मिटा लेंगे। भैया, संपत्ति वो नहीं जो हमने जोड़ा है, असल संपत्ति वो है जिसे हमने लोगों के हित में लगाया है, समाज के हित में लगाया है। आप कुछ करना शुरू करो, धनी बने हो। भैया, धन का उपभोग करो, धन का उपयोग करो। मैं आपसे केवल यही कहता हूँ, मेरे लिए मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप देना तो शुरू करो। छोटे भाई के इस प्रेमपूर्ण निवेदन से और उसके इस मधुर व्यवहार से बड़े भाई का हृदय परिवर्तित हुआ। उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसने कहा कि मैंने अभी तक केवल पैसा जोड़ने का अनुभव किया, दान करने का अनुभव नहीं किया। तुम आज कहते हो, ठीक है, आज मेरी इच्छा हो रही है, आज मेरी ओर से जिस किसी भी अच्छे कार्य में 5 लाख रुपए तुम लगा दो। 5 लाख रुपया उसने कहा। छोटा भाई बड़ा प्रसन्न, बोला भैया आपको ही करना है। उसने समाज के लोगों को बुलाया, वहाँ एक गौशाला खुलनी थी और उसके लिए उसने 5 लाख रुपए लिखाए। 5 लाख रुपए लिखाए नहीं, तुरंत दे भी दिया। पूरी समाज में इसकी चर्चा हो उठी, इतनी चर्चा हो उठी कि पूछो नहीं। और उस दिन उसके पास अनेक बधाई के संदेश पहुंचे। उस व्यक्ति ने कहा कि जीवन भर करोड़ों जोड़ा उसका मैंने सुख नहीं भोगा, पर आज 5 लाख रुपया देने के दान का सुख मैंने भोग लिया। वाकई में दान का सुख बहुत ऊंचा है। इतनी लोगों की बधाइयां मेरे जीवन में कभी नहीं आई, जबकि अब तक मुझे पीठ पीछे लोग गालियां ही देते होंगे कि बड़ा मक्खी चूस है, कंजूस है। लेकिन आज पहली बार समझ में आया दान देने का क्या महत्व है। तो दान देने का मनोभाव पद्मलेशा के लक्षण है। वो लक्षण अपने भीतर घटित करे। पुनः कारिका को मैं उद्धृत कर रहा हूं। सत्यभाषी क्षमोपेत गुरु देवार्चने रतः। सत्यभाषी क्षमोपेत गुरु देवार्चने रतः। ऋजुः गुणयुतः दानी भावलेशायुतो मतः। बस ये पद्मलेशायुतो मतः, ये पद्मलेशा से युक्त व्यक्ति की पहचान है। सबके अंदर ऐसे पद्मलेशा का भाव हो और उसके अनुरूप कार्य करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी का जीवन धन्य हो। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। 1 मिनट की आप अपनी सूचना दे दीजिए महावीर जयंती वाली। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। बंधुओं, इस वर्ष महावीर जयंती पर्व हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार घर में रहकर नायाब तरीके से मनाया। और हम लोगों ने जिस ढंग से मनाया उसकी वीडियो बना करके भी यहाँ पर इस मंच के उद्घोषणा के आधार पर आपने भेजा। उनका चयन हो चुका है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, उनके क्लिप कल शंका समाधान में दिखाए जाएंगे और उनके नाम की भी घोषणा की जाएगी और उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आप अवश्य कल शंका समाधान के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को देखेंगे और आप देखेंगे कि भगवान महावीर जयंती तो हर साल मनाया गया था, लेकिन इस साल की भगवान महावीर जयंती गुरुदेव ने जैसा रूप दिया है वह अद्भुत और अनोखा है। दे सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो धोक हे जिनवाणी भारती तो ही जब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, आयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज।
अरिहंतों की वाणी का जो देते नित्य प्रमाण है। शंका का समाधान करे उन गुरु को नम्र प्रणाम है। भाव भावना योग धरो नित सबको जो समझाते हैं। पंथवाद